Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So what is significant figure? Significant figure means important digits. All the important digits in a number are known as significant figures. किसी नंबर में जितने भी important digits होते हैं, अहम आदाद होते हैं, which are known with certainty, जिसमें कोई शक नहीं होता, जिसमें कोई डाउट नहीं होते हैं, ऐसे सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स या अहम आदाद कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट डिजिट्स कहलाते हैं। और हमें कैसे पता लगेगा किसी नंबर में कितने इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं? उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हमने कल 5 रूल्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो पहला रूल नंबर 1 वो क्या कहता था? रूल नंबर 1 कहता था ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, जितने भी डिजिट जो ज़ीरो नहीं होंगे वो कैसे होंगे भाई? सिग्निफिकेंट होंगे। हर वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 7, 8, 6 की बात करें, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। अगर हम बात करें 9, 8, 7, 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। पहला रूल तो ये था, सिंपल सा। सेकंड रूल नंबर 2 हमारे पास क्या था? रूल नंबर 2 था कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में कोई ज़ीरो आ जाए तो इन दैट केस वो भी क्या होता है बच्चों? दिस इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, जो सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 3, 0, 8। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। वी हैव टू काउंट दिस ज़ीरो एज सिग्निफिकेंट। वाई? बिकॉज दिस ज़ीरो इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम लिखते हैं 4004, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसके अंदर? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर हम लिखते हैं 90700302, नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 significant digits are there. This rule tells you that all the zero between non-zero digits are सिग्निफिकेंट, अहम होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड रूल। और थर्ड रूल किसके बारे में था? इट इज़ अबाउट द, तो थर्ड रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग ज़ीरो के बारे में। शुरू के जितने भी ज़ीरो होंगे, स्टार्टिंग ज़ीरो याद रखिएगा, जितने भी शुरू में ज़ीरो लगेंगे वो कैसे होंगे भाई? नॉन सिग्निफिकेंट, गैर अहम होंगे, नॉन इम्पॉर्टेंट होंगे, लेस इंपॉर्टेंट होंगे। मिसाल के तौर पे 0.003, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट बिकॉज ऑल द स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट हेयर, ठीक है। इस तरह से अगर हम लिखते हैं 0.000000119, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिकॉज दीज 3 आर सिग्निफिकेंट और ऑल द स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट इन नेचर, सही है। दैट इज द रूल नंबर 3rd। नाउ कल हमने डिस्कस किया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 किस चीज़ के बारे में था भाई? एंडिंग जीरोस के बारे में था। एंडिंग जीरो मतलब फाइनल जीरोस भी इसको हम कह सकते हैं। अगर जीरो आखिर में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा कि नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसके बारे में था। तो याद रखिए जब जीरो आखिर में आएगा तो हम चेक करेंगे कि वो जीरो बिफोर डेसिमल है कि आफ्टर डेसिमल है। अगर वो जीरो बिफोर डेसिमल होगा, डेसिमल पॉइंट से पहले होगा, तो वो कैसा होगा? वो होगा नॉन सिग्निफिकेंट। और अगर वो आफ्टर डेसिमल होगा, पॉइंट के बाद होगा, तो फिर वो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट। ये सब लिखना नहीं है, ये लिखा हुआ है ज़्यादातर बच्चों ने, जो कल क्लास नहीं था ना, सबने लिखा हुआ। तो अगर हम लिखते हैं 300, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्यों? चूँकि पॉइंट आखिर में लगा हुआ है, ये फाइनल जीरोस बिफोर डेसिमल है। अगर हम लिखते हैं 3000, तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? अभी भी 1 ही है, चूँकि फिर कट जाएगा सारा। अगर हम लिखते हैं 3.000, अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? अब 4 है, बिकॉज ये फाइनल जीरो आफ्टर डेसिमल है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, सही है। और 5th रूल, 5वां रूल मैंने आपको क्या बताया था? 5वां रूल था रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या बताया था कि ओनली कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट। सिर्फ कोएफिशिएंट जो होगा ना बच्चों, वहीं पर हम सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर नंबर आ गया 2.8 × 10⁻⁻7, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? देयर आर ओनली 2 बिकॉज ये कोएफिशिएंट है, यहीं पर गिनेंगे बस। तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर। बात समझ में आ गई? सो दीज आर द 5 रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन एवरी नंबर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यस, तुम्हें समझ में आ गया?
यस गर्ल यू, बस आप दो के लिए मैंने बताया जो कि आप कल की क्लास में नहीं थे, ठीक है, दैट्स इट। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये दो नंबर्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स। अब इन दो नंबर्स को ऐड करना कौन सी बड़ी बात है, आई थिंक ये 4th और 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ऐड कर सकता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को देखते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है वो क्या करो कि जो है वो सॉल्यूशन, जैसे मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन होता है सेम वैसे ही करना है कि आपने सॉल्यूशन लिखा, देन इन दोनों को आपने कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर दिया। तो किसी के पास है कैलकुलेटर क्लास के अंदर, यकीनन है तो निकालें, बॉयज़ में से नहीं है, कैलकुलेटर लाजमी लाया करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री, हर क्लास में कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है, निकालें, ऐड कर लें और आंसर बता दें। ओके 3.41 ये आंसर आ गया। अब ये आंसर नहीं है हमारा, यहाँ पर अब करना है कि एक्स्ट्रा काम क्या करना है। सबसे पहले आप देखें कि आपको जो दोनों टर्म्स दिए गए हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यू कैन फाइंड हियर, और यहाँ कितने दिख रहे हैं 2। तो आपको करना क्या होता है, यू हैव टू राउंड ऑफ द आंसर टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो आगे नीचे हम लिख देते हैं राउंडिंग ऑफ टू लीस्ट मतलब सबसे कम, राउंडिंग ऑफ टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इस नंबर को राउंड ऑफ करने यकीनन आपको आता होगा, जैसे परसेंटेजेस को आप राउंड ऑफ करके बताते हैं वैसे नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 3.41 है। अभी इस वक्त इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं इस वक्त 3, और ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है 2, लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 है ना भाई। तो आपको 2 डिजिट तक इसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो अब वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस 1 को कट कर देना पड़ेगा। जब 1 को यहाँ से आप कट करेंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 3.4। क्या ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए, लीस्ट सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ हो गया ये। तो अब ये आपका होगा आंसर। आई बात समझ में कैसे किया। और एट सेकंड क्वेश्चन आप देखें 8.741 माइनस 5.31, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या करें, बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इसका आंसर निकालें, इसका आंसर निकालें। क्या आंसर आया 3.431, यही आंसर आ रहा है सबका। ओके, अब आते हैं मेन काम पर। वो क्या करना है इसको भाई, राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, अभी इस वक्त यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करें ये टर्म कितने डिजिट पर मुश्तमिल है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट पर मुश्तमिल है। ये वाले टर्म कितने सिग्निफिकेंट डिजिट पर मुश्तमिल है, 3 पर मुश्तमिल है। जो आपका आंसर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 3 तक लाना पड़ेगा कट करके। तो क्या करेंगे, इस 1 को कट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए, ये आंसर हो गया। यही था बस, इतनी सी चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन है 5.00 10 की पावर -3 प्लस 0.775 प्लस इंटू 10 की पावर -3 प्लस 0.0001 इंटू 10 की पावर -3, इनको सॉल्व करना। क्या ये तीनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे या नहीं होंगे? अगर तीनों के कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं? क्यों? वजह क्या है, चूँकि पावर्स तीनों में सेम है ना, बेस सेम है। तो हमने ये पढ़ा था ना कि जब एक्सपोनेंट सेम होता है और तो सूरत में हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं कोफिशिएंट। हाँ, अगर एक्सपोनेंट अलग होता, पावर चेंज होती, तो फिर ऐड ही नहीं कर सकते मैथमेटिकल रूल के लिहाज से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों एक्सपोनेंट्स को यहाँ पर ऐड पहले कर लें। तीनों एक्सपोनेंट्स को ऐड करें, 5.00, 0.775 और 0.001, तीनों को ऐड कर दें। यस बॉयज़, आप कैलकुलेटर लास्ट में लेकर आना, वरना फिर वही बातें बैठे रहोगे। अब ये दिमाग से तो नहीं हो सकता ना। 5.7751 और 10 की पावर कितनी होगी, -3। ऐड करके -6 नहीं लिखेंगे क्या, -3 -9 हो गया ना, है ना, -9 लिखना चाहिए ना। मल्टीप्लाई होता तो करते हैं, क्या हो गया, तुम हाँ भी कर रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है तो फिर जो है पावर साइड किया जाता है, एडिशन में वही डायरेक्ट लिख दिया जाता है एक्सपोनेंट को, ठीक है। मैं कंफ्यूज करता हूँ, कंफ्यूज हुआ मत करो। अब इसके बाद क्या है कि
अब हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो मैं जस्ट राउंडिंग ऑफ लिख दे रहा हूँ, बाकी आगे जो है वो टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आप खुद डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे यार। यहाँ पर 4 नहीं 3 हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, स्टार्टिंग 0 है। अभी तो बताया रूल, कल भी बताया, आज भी रिपीट किया, ठीक है। इसमें कितना है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सही है। तो कितने सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अभी इस वक्त टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब चूँकि एक्सपोनेंट्स है ना, तो एक्सपोनेंट्स को हम नहीं गिनते, सिर्फ कोफिशिएंट को गिनते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक एक करके कट करेंगे, पहले ये 1 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.775 इंटू 10 to the power -3, 4 सिग्निफिकेंट हो गया। अब उसके बाद ये 5 कट होगा। जब ये 5 कट होगा तो यहाँ पर आती है पेचीदगी कि जब 5 को कट करते हैं तो पीछे ऐड करेंगे, मतलब पीछे वही छोड़ेंगे कि एक नंबर बढ़ाएंगे, उसके लिए रूल्स हैं। देखो अगर 5 से अगर मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पर ना, लेट मी रब द बोर्ड, परसेंटेजेस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 82.1 82.2 82.3 84.4 84.5 84.6 84.7 84.8 80 सॉरी चलो 84 पे ही आ जाते हैं, 82 बोल के लिखते हैं। तो मैं बहुत सारे बच्चों के परसेंटेजेस लिख रहा हूँ जो किसी स्कूल में जैसे कि परसेंटेजेस आएंगे बच्चों की। अब इस तरह से 83.1 83 यहाँ से लिख दो, 83.1 83.2 83.3 कोई भी परसेंटेज आ सकती है, 83.4 83.6 83.7 83.8 83.9 सही है। अब राउंडिंग ऑफ के लिहाज से आपको पता है परसेंटेज राउंड ऑफ करके बच्चे अपनी बताते हैं, ठीक है। 82.1 वाला क्या बोलेगा, मेरी परसेंटेज कितनी है 82 बोलेगा राउंड ऑफ करके। 82.2 वाला क्या बोलेगा 82 बोलेगा। 82.3 वाला क्या बोलेगा 82 बोलेगा। 82.4 वाला क्या बोलेगा, अच्छा 82.9 वाला क्या बोलेगा 83 बोलेगा। 82.8 वाला 83 82.7 83 82.6, ये तो पता है ना राउंड ऑफ करते हैं परसेंटेज को। 5 वाला छोड़ दो फिलहाल, इसको छोड़ो। अब यहाँ पर भी 83.1 से लेकर 83.4 वाला ये 83 बोलेगा, सॉरी हाँ 83 बोलेगा। और 83.6 से 83.9 वाला क्या बोलेगा, मेरी परसेंटेज 84 है, ये सही है, कोई मसला नहीं है, राउंड ऑफ कहते हैं उसको। 0.5 में मसला आता है, 0.5 वाला क्या बोलेगा 82.5 वाला, अगर उसको राउंड ऑफ करना हो, वैसे तो नॉर्मली बच्चे कहते हैं सर ये राउंड ऑफ करेगा ही नहीं, 82.5 बोलेगा ये, बट ऐसा नहीं है, राउंड ऑफ किया जा सकता है इस 5 को भी। फिर हम 5 से पिछला नंबर देखेंगे, 5 से पिछला नंबर कौन सा है। अगर 5 से पिछला नंबर अगर ऑड होगा तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एक नंबर ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ऐड 1। और अगर इवन होगा तो फिर नो ऐड नहीं करेंगे। समझ गए रूल क्या है। तो 82.5 पिछला नंबर कौन सा है, इवन है, तो ये ऐड नहीं कर सकता ये, तो ये बोलेगा मेरी परसेंटेज कितनी है 82। अब 83.5 बनी है, 5 पे मसला है। 5 से पिछला नंबर चेक करो क्या है, ऑड है, ऑड है ना, ऑड कैसे कहते हैं 1357, ठीक है। तो ऑड है, तो ऑड है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना 1% एक मतलब ये 1 ऐड कर देगा, जब ये 5 कटेगा 83 से क्या हो जाएगा ये, बस ये ही जो रूल है मतलब मैथमेटिक्स का कि 82.5 वाला तो 83 बोलेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन 83.5 वाला 84 बोलेगा तो गलत नहीं होगा। ये मैथमेटिकल रूल है। अगर से बड़ा एक इनजस्टिस लगता है, नाइंसाफ़ी लगती है कि ये क्या बात हो गई, ये क्यों नहीं बोल सकते, उसको भी बोलना चाहिए 83 हो गई मेरी, बट ये रूल नहीं है। रूल जो है मैं बता रहा था मैथमेटिकल क्या है, राउंडिंग ऑफ करने का, राउंड ऑफ करने का, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने 5 काटा है, मुझे 5 काटा है, तो 5 काटने के बाद पीछे बढ़ाना है कि वही छोड़ना है, ये फैसला पिछला नंबर ही करेगा। तो ये 7 है, 7 क्या है, इवन है क्या ऑड है, ऑड है, एक बढ़ा देंगे उसका मतलब है, ऑड है तो ऐड कर देंगे। 5.78 बात समझ में क्या हुआ, यहाँ पर कितने डिजिट, 3 डिजिट राउंड ऑफ हो गए, अभी 8 काटोगे तो ये तो वैसे ही 5 से बड़ा नंबर है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। 5 से बड़ा है ना तो 8 हो जाएगा ना, 8 कटेगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 2 डिजिट राउंड ऑफ। अभी 8 काटोगे, ये 5 से बड़ा नंबर तो पीछे काट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। दैट्स द रूल। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, 5 जब आ जाए तो वहाँ पर हम एक रूल लगाते हैं, जब 5 नहीं आए ना तो रूल नहीं लगता, फिर वो सिंपल रूल चलता है जो आपको सबको पहले से क्लास में पता है। देखें
82.1 से 82.4 पर 82 ही हो रहा है। यहाँ इवन आउट का चक्कर ही कोई नहीं है। 82.6 से 82.9 पर 83 हो जाएगा, इवन आउट का चक्कर ही कोई नहीं है। इवन आउट कब चेक करेंगे? जब 5 आएगा, जब 5 राउंड ऑफ करोगे तब। वहाँ तो फाइंड ऑफ राउंड ऑफ तो एक ही बार किया, जिस जगह पर, वहाँ पर मैंने आपको देखो रेड कलर से एरो बनाया कि वहीं चेक किया, बाकी नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं। हर जगह नहीं इवन आउट देखेंगे, सिर्फ 5 आएगा, जब उसको काटेंगे तो इवन आउट देखते हुए हम फैसला करेंगे। ठीक है, ये बता रहा था, ये रूल, यही चीज़ 5 के लिए मैंने ये रूल लिखा, सबके लिए नहीं लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया आंसर? ये 6 × 10 की पावर -3 एक डिजिट पर राउंड ऑफ कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ पेचीदगी लग रही है, क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स आ गया है यहाँ पर। यस, यूनिट्स का मसला यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो। आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल है ये कि जब तक यूनिट सेम नहीं होंगे आप इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो या तो तीनों को मीटर बना दो, या तीनों को सेंटीमीटर बना दो, या तीनों को मिलीमीटर बना दो। ठीक है, वैसे ज़्यादा बेहतर होता है कि तीनों को हम जो है वो मीटर बना दें, क्योंकि मीटर वैसे भी एम के सिस्टम है, SI सिस्टम में यूनिट है। तो फिजिक्स में भी हम हर चीज़ को मीटर बना रहे होते हैं, तो उसको ही मीटर बना लेते हैं। तो ये तो सॉल्यूशन पे अगर हम आते हैं सॉल्व करने पे, तो ये तो 15.5 मीटर आ गया। ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये मसला रहता है ना। ठीक है, यही तो मेन मसला है, और मसला थोड़ी ना है। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं पहले ये पता होना चाहिए, ये 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, सेंटी मतलब ये सेंटीमीटर है, सेंटी निकला सेंचुरी से। सेंचुरी मतलब जब क्रिकेटर सेंचुरी कब बनाता है? जब 100 रन हो जाते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये एक सेंटीपीड एक वो होता है, सेंटीपीड इज एन इंसेक्ट, बारिशों में निकलता है सेंटीपीड, कंखजूरा जिसको बोलते हैं, है ना। उसके 100 टांगे होती हैं बहुत सारी, इसलिए उसको सेंटीपीड कहते हैं, मतलब 100 टांगों वाला कीड़ा। ठीक है, तो सेंटी मतलब होता है 100। ठीक है, अच्छा 1 मीटर इज इक्वल टू डैश mm। ठीक है, mm से मुराद मिलीमीटर। मिली के क्या मतलब होता है? अभी कल शायद यहाँ से कोई मिलेनियम से स्कूल से कोई था, कौन है? आप हैं। मिलेनियम्स का क्या मतलब होता है? सदी नहीं, सदी तो सेंचुरी है, 1000 साल। 1000 ईयर्स इज इक्वल टू मिलेनियम। ठीक है, तो मिलेनियम या मिली के मतलब होता है 1000। कहते हैं ना मिलेनियम्स, कहता है ना कि मिलेनियम हो गया, इतना मिलेनियम हो गया, इतने 1000 साल हो गए। तो इस तरह से मिलीपीड भी एक जानवर होता है, मिलीपीड एक कीड़ा होता है, उसके 1000 टांगे होती हैं, इसको मिलीपीड कहते हैं। सेंटीपीड से छोटा होता है वो। तो मिली मतलब होता है 1000, बस आपको ये याद रखना है। सेंटी मतलब 100, मिली मतलब 1000। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में जो है वो 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब मीटर एक बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है। मीटर एक बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है। जब भी बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, जब भी बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाओगे आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ये रूल है। अब आपको सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सिंपल इस तरह से। 15.5 मीटर है, तो इसको पहले तो 651.8 सेंटीमीटर है, इसको हमें क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? 651.8 को डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। तो ये सॉरी प्लस ये हो जाएगा आपका, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मीटर में। अब 4291 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से करना पड़ेगा। मीटर ये भी बन जाएगा, तो हो जाएगा 15.5 मीटर प्लस 651.8 डिवाइड बाई 100। कितना आ जाएगा ये? 6.518। चेक करके बताओ मुझे। 6.518 मीटर। इसको करो 4291 डिवाइड बाई 1000, 4.291 है। चेक करके बताओ। 4.291। फाइनली चेक प्लीज, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। फोर 4.291 आया होगा, पॉइंट भी पता है। सही है, तो ये मुझे पहले भी पता था, यही आना था। जल्दी क्या करो, मैं चाह रहा हूँ तुम लोग कैलकुलेट जल्दी करो। ठीक है, तीनों को ऐड कर दें आप। ऐड दिस 3 डिजिट्स।
26 पॉइंट, बाकी कोई बच्चा कंफर्म भी करे, कोई और भी निकाले और कंफर्म कर ले कि यही है, यही है ना। आज क्लास में कंफर्म किया करो, फिर वरना क्या पूरी मेहनत ज़ाया चली जाती है। पूरा कर लिया, पता लगा सर मैंने गलत कैलकुलेट किया, फिर दिमाग बहुत ख़राब होता है, गुस्सा भी आता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आपको इधर पर चेक करो तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3। यहाँ पर कितने हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो राउंडिंग ऑफ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 3 तक, तो अभी इस वक्त कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। ये 9 कट करेंगे तो एक बढ़ जाएगा पीछे, हो जाएगा 26.31 मीटर। 4 सिग्निफिकेंट होंगे, ये 1 कट कर देंगे, पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 26.3 मीटर। हो गया ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आंसर। आगे बात समझ सबको। तो अगर हम इस क्वेश्चन 6 में देखें 15.88 डिवाइड बाय 7.95, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद राउंड ऑफ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये 7 कट किया, ये 7 8 बन जाएगा, हो जाएगा 1.9944842 8 कट किया, ये 2 3 बन जाएगा, 1.9944843, ये 3 कट किया, ये 4 4 रह जाएगा, ठीक है। 1.9944844 4 कट गया, ये 8 8 रह जाएगा, 1.99448, ये 8 कट गया, 4 5 बन जाएगा, 1.9945, ये 5 कट गया, पीछे कौन सा नंबर है? इवन नंबर है तो कोई इसमें एडिशन नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 1.994, ये 4 कट हुआ, ये ऐसे रह जाएगा 1.99। 1 मिनट, अच्छा 3 डिजिट राउंड ऑफ करना था तो हो गया 3 डिजिट, यही आया क्या आंसर? सबका यही आ रहा है? ओके ओके, देन इट इज़ करेक्ट। सही आ रहा है, फिर ये सही आ रहा है, गलत नहीं।